मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, परों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो डियर स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में जो हम न्यूमेरिकल को सोल्व करने जा रहे हैं वो आपके बोर्ड एग्जाम में 2023 में पूछा जा चुका है। तो इस न्यूमेरिकल को तो हम सोल्व करेंगे और हम आपको समझाएंगे, उसी के आधार पर एक न्यूमेरिकल आपको देंगे और आप उसे खुद से सोल्व करोगे। तो चलिए फिर कॉपी और पेन निकाल लीजिए और इस न्यूमेरिकल को सोल्व करते हैं। देखिए, हमें दे रखा है एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है। इसके सामने एक वस्तु 15 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है। प्रतिबिंब की स्थिति बताइए। चलिए हम इसे करते हैं हल। कैसे करेंगे बहुत ध्यान समझो। देखिए पढ़िए, एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है। देखिए अवतल दर्पण के लिए हम इसका जो साइन लेते हैं, जो चिन्ह लेते हैं, वो क्या लेते हैं? नेगेटिव। सही है। और सेंटीमीटर को सीएस लिख सकता हूं, लिख सकते हो सर, चाहे आप यहां पर सेंटीमीटर लिख दो, हिंदी में लिख दो, चाहे इस तरह से लिख दो। चलिए अब हम यहां से बेटा फोकस दूरी निकाल सकते हैं। अगर आपने फर्स्ट वीडियो देखी होगी तो वहां पर मैंने इन दोनों से रिलेटेड ही न्यूमेरिकल आपको कराए थे, याद है आपको? तो F इजिकल टू होता है बेटा R/2। इसे ब्लैक पेन से लिखेंगे और इस तरह से बॉक्स में बंद कर देंगे। चलिए अब यहां से आप फोकस दूरी निकाल सकते हो। देखिए F इजिकल टू, इसकी वैल्यू रखो सर -40/2। जब हम इसे डिवाइड करेंगे 2 से तो कितनी बार जाएगा? 2 बार, तो आ जाएगा ये 20 सेंटीमीटर। तो ये हो गई बेटा फोकस दूरी। इस तरह से इस बॉक्स को ब्लैक पेन से बना देना। चलिए अब हम आगे चलते हैं। आगे वो हमसे क्या कह रहा है कि इसके सामने एक वस्तु 15 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है। तो वस्तु की दूरी के लिए बेटा हम यू लिखते हैं और अवतल दर्पण के लिए हम यू का जो साइन लेंगे वो नेगेटिव लेंगे। क्लियर? चलिए -15 सेंटीमीटर। आगे चलते हैं। प्रतिबिंब की स्थिति बताइए। तो प्रतिबिंब बोले तो बेटा इमेज, इमेज की बात कर रहा है, तो हम लिखेंगे V इजिकल टू, हमें ज्ञात करना है। चलिए आगे क्या करोगे? आगे बेटा हम अपना फॉर्मूला लगाते हैं। क्या आता है? दर्पण बोले तो मिरर के सूत्र से। सही है, इस तरह से लिखेंगे और यहां पर ये ब्लैक पेन से इसका फॉर्मूला लिखेंगे 1/f/, यहां पर आप u प्लस 1/v। इन्हें आगे पीछे भी कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। चलिए इस तरह से ब्लैक पेन से लिखें और बॉक्स में बंद करते हैं। ये होता है फॉर्मूला इसका, किसका? दर्पण का। अब आपके पास ये वाली वैल्यू हैगी, यस सर। आपके पास ये वैल्यू है, यस सर। तो हमें ये कैलकुलेट करना है। चलिए इसके अंदर वैल्यू रख दें। जी सर। आप रखिए कितना? 20 है बेटा, तो -20 इजिकल टू यू कितना बेटा? -15 है, तो 1/15 और यहां पर माइनस प्लस 1/u। अब क्या करेंगे? अब इनकी पोजीशन को एक्सचेंज कर दो, बस इतना तो करना आता है ना बच्चे। 1/v इजिकल टू, ये इधर लेके जाऊं तो हो जाएगा आपका प्लस का 15 और ये माइनस के रहेगा 20। अब देखिए इन दोनों का एलसीएम ले लो। कैसे लेते हैं? 15 और 20 का एलसीएम। देखो 5 के पहाड़े में 5 तिया 15 और 5 चौक 20 और 3 4 बचा, तो 4 दो बार जाएगा, तो 4 थी काट दें। देखो कितना आ गया? 5 तिया 15 और 15 चौक 60। तो हमारा एलसीएम कितना हो गया? 60 हो गया। चलो इस हाथ से मिटा दो। तो हमारा एलसीएम बेटा कितना आ गया? 60। अगर जिससे एलसीएम नहीं आता ना निकालना, एलसीएम बोलो तो लासा, तो बेटा वो सीखे। आइए आप कैसे करेंगे? वो ध्यान समझो। देखो 15 चौक 60, 15 चौक 60, 15 चौक 60, कितना है? 4 आ गए, तो 4 ऊपर चले जाएंगे। सही है। माइनस का साइन है, माइनस आ जाएगा। अब देखो 20 से काटो, कितनी बार जाएगा? 3 बार। तो जितना 3 बार आया तो 20 तिया 60 होते हैं ना, तो जो 20 तिया आए वो तिया ऊपर चले जाएंगे। ये आ गए 3। सही, जितने से ये कटेगा ना इतने ऊपर लिख दिया करो भाई। 15 चौक 4 बार कटा तो 4 ऊपर आ गया। 20 तिया 60 3 बार कटा, 3 ऊपर आ गया। ऐसे करते हैं इसे। चलो आगे चलते हैं। इजिकल टू ऊपर कितना बचेगा सर? 1 बचेगा प्लस का और नीचे बचा 60। अब हम इन्हें सीधा करके लिख लेते हैं। तो v इजिकल टू हमारा कितना होगा? 60 सेंटीमीटर। और बेटा वैल्यू आई है प्लस में, तो इससे इसका क्या मतलब हुआ? आइए मैं लिखता हूं यहां पर। इसका मतलब यह है कि प्रतिबिंब, जो प्रतिबिंब है वो प्रोलाइन सबसे नीचे वाली,
ये वाली प्रतिबिंब की स्थिति कहां होगी? दर्पण के पीछे होगी, मतलब परावर्तक तल के पीछे। दर्पण, अवतल दर्पण लिखते हैं, अवतल, अवतल, अवतल दर्पण, दर्पण के पीछे होगी। और कैसा होगा ये बेटा? प्रतिबिंब, मतलब ये प्रतिबिंब लिखो, ये लिखो प्रतिबिंब, बोले तो इमेज सीधा आभासी और वस्तु से बड़ा होगा, से बड़ा होगा। तो प्रतिबिंब की स्थिति अवतल दर्पण के पीछे होगी और परावर्तक तल के पीछे होगी। प्रतिबिंब बोले तो इमेज सीधा आभासी और वस्तु से बड़ा होगा। चलिए, ये था आपका 2023 में पूछा गया न्यूमेरिकल। चलो नोट कर लो इसे। चलिए, अब इस न्यूमेरिकल को आप खुद से सॉल्व करेंगे और आंसर कमेंट्स कर देना। तो आई होप ये न्यूमेरिकल आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अपना ख्याल रखिएगा, बहुत मेहनत से पढ़ाई करते रहिएगा और हम मिलेंगे आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में।